तारीख गवाह है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब लेके बीवी बच्चे को चले आप उस जगह पहुंचे जहाँ पे आज मक्का शरीफ आबाद है, और थोड़ा सा सत्तू थोड़ा सा पानी दिया और दे करके वापस होने लगे। खुदा की कसम बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए। यूं ही कोई कनीज़े फातिमा ज़हरा नहीं कहा जाएगा। शोहर को बद्दुआएं देने वाली कैसे जन्नती हो सकती है? उसके किए धरे पे पानी फेरने वाली औरत कैसे जन्नती हो सकती है? मेरी समझ में बात नहीं आती है। आप तारीख का ये बाप पलट करके तो देखें। अल्लाह के खलील जब अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, हजरत हाजरा ने अपने शोहर से ये नहीं कहा था कि मेरे सरताज जरा ठहरो तो सही, हमें भी साथ जाना है। क्यों आपने हमारे साथ ये किया? आपको नहीं करना था। आपने इस तरह का कोई जुमला नहीं किया। कितनी फर्माबरदार बीवी है, 3 मील तक अल्लाह के खलील के पीछे पीछे चली है। अल्लाह के खलील ये तो बता के जाइए यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, फिर रिश्ते की सच्चाई को समझिए। कौन बेटे को छोड़ के जा रहा है? अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम छोड़ करके जा रहे हैं। हालात आप देखिए, जब हजरत हाजरा ने दामन पकड़ के कहा था, खलील ये तो बताओ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो और क्यों छोड़ करके जा रहे हो? कोई जवाब अल्लाह के खलील ने नहीं दिया है। बस आंखों से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। कौन रो रहा है बेटे की मोहब्बत में? ये वो रो रहा है कि जिसको नमरूद में आतिश नमरूद में डालने की बारी आई है तो आग से डर कर नहीं रोया है, दुश्मनों से डर कर नहीं रोया है, बड़े बड़ी मुखालफत से नहीं रोया है। तवज्जो है आप लोगों को? गौर करें। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मतलब आग में डाले गए तब भी आंसू नहीं आए। दुनिया भर की सऊबतें बर्दाश्त की लेकिन रोए नहीं। लेकिन जब बेटे को रुखसत करने की बारी आई है, जब बेटे से जुदाई की बारी आई है, अल्लाह के खलील की आंख में आंसू आ रहे हैं। अल्लाह का खलील रोता जा रहा है। कोई जुमला आपने नहीं कहा है। हजरत हाजरा पीछे पीछे चल रही है। हजरत हाजरा पीछे पीछे जा रही है। हजरत हाजरा ने पीछे पीछे जाके कहा था, अल्लाह के खलील ये तो बता दो कि ये आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील का जवाब सुनते हो प्यारे। सुनो, अल्लाह के खलील ने कहा था, हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हाजरा का तवक्कुल देखिए, ये नहीं कहा था खलील निकाह क्यों किया था, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम निकाह में क्यों लाए थे, ये भी नहीं कहा था इब्राहिम रिश्ता क्यों बनाया था, बल्कि कहती है ठीक है फिर इब्राहिम चाहिए, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे। खुदा बंदा जिंदगी में एक मकान बनाता है कि जब दुनिया का दामन तंग होगा इसी छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। मगर आज हमने उस बाप से भी छत का साया छीन लिया। अब्बा तेरी खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, अब्बा दुख होता है तेरे बोलने से, घर में बाहर बैठ जाया करो चारपाई डाल के, बड़े बूढ़ों का घर में क्या काम। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो बेटे जो एसीओ में लेटते हैं, जो कूलर के आगे पड़े हो और उनके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, जितने चाहो उम्रे करके आ जाओ, जितने चाहो हज करके आ जाओ, खुदा की कसम अगर बाप राजी नहीं है तो ना तुमसे मुस्तफा राजी हो सकते हैं ना खुदा राजी हो सकते। मरना मुश्किल हो गया आज हमारी कौम का। यही हालात है, खर्चे इतने बढ़ा दिए मौत के कि मरने वाला गरीब 100 बार ये सोच के मर जाता है कि मेरे बच्चे मेरे कफन का खर्चा कहां से उठाएंगे। हालात ही हमारी कौम के। और अभी इतनी कसरत नहीं है दौलत की कि सबके घरों में सोने की छतें पड़ी हों। आज भी कितने गरीब शाम को भूखे सो जाते हैं। आज भी ये हकीकत है, कितनी माए अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला के सुला रही है। अगर हम ऐश में तो सब ऐश में नहीं है। ये मत समझना हमारे पास दौलत की कसरत है तो सभी के पास होगी। आज भी गरीब है। फर्क इतना है, कोई हाथ फैला के अपनी असलियत बता देता है, कोई मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा जाता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब हमारी कौम में वो अहले नजर न रहे जो किसी का चेहरा देख के उसके दर्द को पढ़ लिया करे। दर्द को पढ़ लिया करे। खुदा की कसम ये नजर पैदा करे, ये नजर पैदा करें। जब ये नजर पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा देगा। कहने लगे कैसे बैठे हो? कहा एक तफसीर के हवाले से बात करनी थी। कहा मैंने उनसे तफसीर के हवाले से बात की, उन्होंने भी जवाब दिया, गुजर गए। कहने लगे मैं बड़ा उदास हुआ, कोई मेरे चेहरे को पढ़ के नहीं गया, किसी ने ठहर करके मेरी भूख को नहीं पूछा। कहते मैं बड़ा बेकरार सा था, अजीब अजीब हालत मेरी अंदर से होती जा रही थी। कहते मैं गर्दन झुका के बैठा था, इतने में खुशबू का झोंका आया, रहमत की हवा चली, मैंने गर्दन उठा के देखा, सामने से मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। आका करीम को आते देखा, मैंने मुस्कुरा के हुजूर को सलाम
काम किया। इससे पहले कि कुछ कह पाता आका करीम कहते हैं, अबू हुरैरा क्यों भूख लग रही है, तुम्हें भूख लगी है? मेरी गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए, जी या रसूल अल्लाह भूख लगी है। आका करीम ने मेरा हाथ पकड़ा, काशाना नबुव्वत पे लेकर के आए, फरमाया अज़वाज मुतहरात से घर में कुछ है खाने के लिए। अंदर से आवाज आई, आका एक दूध का प्याला है। आका करीम कहते हैं वो दूध का प्याला पेश किया जाए। आका ने दूध का प्याला मंगाया, मुझसे कहा अबू हुरैरा जल्दी कर, वो देख सुफ़ा पे मेरे कुछ भूखे सहाबी बैठे हैं, उनको भी बुला के ले आ। कहते हैं जब बुलाने का हुक्म दिया तो मैं सोच में पड़ गया, एक प्याला दूध है और बुलाए जा रहे हैं और भूखे भी, मेरी भूख बहुत तेज थी। इतने में मैं लेके वापस आया, आका करीम ने वो प्याला मेरे हवाले किया, फरमाया सुनो अबू हुरैरा दानी जानिब से पिलाना शुरू कर दो। कहते मैं उठा लेकर के मैंने दानी जानिब से जब पहले बंदे को वो प्याला दिया, कहते उन्होंने पेट भर के पिया, लेकिन प्याला जब मेरे हाथ में आया एक बूंद भी दूध कम नहीं हुआ था। कहते जब मैंने दूध की हालत देखी, कहते फिर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, मैं फिर सोचने लग गया अगर एक से ये दूध कम नहीं हुआ है तो सबसे भी कम नहीं होगा। कहते जितने आए थे सबको पिला दिया गया। आखिर में फिर हुजूर ने मेरी तरफ देखा, कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। आका करीम ने कहा अब तुम पियो। कहते फिर मैंने दूध लिया और मुंह से लगाया। कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम मैं पेट भर के दूध पी चुका। मैंने मुंह से प्याला हटाया, आका कहते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैंने फिर पिया, आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब एक बूंद की जगह बाकी नहीं है। आखिर में वो प्याला मैंने मुस्तफा के हवाले किया, आका ने वो होठों से लगाया। इरशाद फरमाते हैं पिलाने वाले का नंबर बाद में आया करता है। अबू हुरैरा कहते हैं ऐसा लग रहा था कि उस प्याले का रिश्ता अल्लाह ने हौज़े कौसर से डायरेक्ट जोड़ डाला। नारे तकबीर।